गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग अपना देखते हैं। हमारा टॉपिक है फैट लाइक दैट। हम लोग आज फैट के बारे में देखेंगे। अब फैट के तहत भी हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग आज देखेंगे इसका फैट का वर्गीकरण, लाइक दैट क्लासिफिकेशन ऑफ फैट की बात हम लोग करेंगे। और यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है जो काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो फैट के क्लासिफिकेशन से आते हैं। लाइक फैट का जो क्लासिफिकेशन अब तक आप जानते हैं वो बहुत कम जानते हैं। आज हम आपको पूरा का पूरा फैट का क्लासिफिकेशन दिखाएंगे। आप देखिए कि फैट कितने वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है और इसके और कितने से पार्ट होते हैं। इन सभी पार्टों को आज हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं कि लाइक दैट फैट का जो रासायनिक नाम होता है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कहेंगे रासायनिक नाम, रासायनिक रासायनिक नाम हम लोग कहेंगे रासायनिक नाम इसका ट्राइग्लिसराइड होगा। कहेंगे हम लोग ट्राइग्लिसराइड। अब देखिए ये हमारा फैट का रासायनिक नाम है ट्राइग्लिसराइड। लाइक दैट जब हम लोग फैट का जो है डाइजेशन करते हैं तो फैट हमारा टूटता है। जो देखिए वसा का पाचन, वसा का पाचन। अब देखिए जब वसा का हम लोग जब पाचन देखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि जब भी इसका डाइजेशन होगा, पाचन होगा, तो पाचन के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा बनेगा वशीय अम्ल, वशीय अम्ल, और हमारा बनेगा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। अब हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर हमारा जो ग्लिसरॉल होगा, एक अणु ग्लिसरॉल का होगा और 3 अणु हमारे जो है फैटी एसिड के होंगे। लाइक दैट इसे हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड, इसे बोला जाता है फैटी एसिड। और ये हमारा इसके 4 अणु हो, 3 अणु होंगे। फैटी एसिड के 3 अणु हमें प्राप्त होते हैं पाचन से, और जबकि ग्लिसरॉल के हम लोग कहेंगे कि इसका 1 अणु प्राप्त होता है, 1 अणु प्राप्त होता है। अब आइए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है फैट का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। लाइक दैट आप जानते हैं कि फैट को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो हम लोग कहेंगे फैट को मेनली 2 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो है वसा का वर्गीकरण, वसा का वर्गीकरण, वर्गीकरण। इसके तहत हम लोग कहेंगे कि वसा को 2 वर्गों में बांटा गया है। दोनों वर्ग के तहत आप देखिए ये 2 वर्ग, लाइक दैट जो है दोनों वर्गों को एक तरीके से हम लोग बोलते हैं सफा। यहाँ देखिए सार सिस्टम अभी हम आपको दे रहे हैं, इसका फुल नेम भी देंगे। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ऊफा, ऊफा। तो देखिए सफा और उफा 2 वर्गों में, फैट को सफा और उफा 2 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। सफा का प्रोसेस आप देख लीजिए, हम लोग कहते हैं इसे हमारी संतृप्त वसा, संतृप्त, संतृप्त फैटी एसिड, संतृप्त वसी अम्ल। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं असंतृप्त, इसे हम लोग बोलेंगे असंतृप्त, असंतृप्त वसा, वसा। लाइक दैट हम लोग जो है इसका प्रोसेस देखते हैं। स से हमारा होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। एफ से होता है फैटी एसिड, फैटी एसिड। और ए से हमारा फैटी, ए से हमारा एसिड। देखिए ये हमारा रहा सैचुरेटेड फैटी एसिड। और यहां पर यू से हमारा आएगा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और एफ से हमारा आएगा फैटी, फैटी। और ए से हमारा आएगा एसिड। तो इस तरीके से आपको मिला जो है, हम लोग को हम देख रहे हैं कि फैट को हम 2 वर्गों में क्लासिफाइड किए, सफा और उफा। अब आइए हम लोग एक एक करके फिर क्लासिफाइड करते हैं। सफा को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं कि सफा को कितने वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। इस तरीके से फिर हम उफा को देखेंगे कि उफा को कितने वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। आइए सफा का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सफा, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सफा। हम कहेंगे सफा को जो है 5 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। इसे हम लोग 5 वर्गों में क्लासिफाइड करते हैं।
आइए देखते हैं एक एक करके इनका नाम। और ये हमारा ये 5, ये पांचों के तहत भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग क्लासिफाइड कर रहे हैं, क्लासिफाइड करने के बाद एक एक करके सभी को हम लोग को पढ़ना है। लाइक दैट जो है ये सभी हमारे क्वेश्चन का प्रारूप में आते हैं। तो इस तरीके से देखिए सफा के तहत हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटायरिक एसिड पहला हम लोग का आएगा जो है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड को देखिए शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहेंगे, इसे शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग बीए के नाम से जानते हैं, बीए बी। लाइक दैट जो है दूसरा हम लोग देखते हैं जो है दूसरा हमारा आएगा स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक स्टीयरिक एसिड। अब देखिए स्टीयरिक एसिड को हम लोग जो है यस ए के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहेंगे यस ए, यस ए के नाम से इसे जानते हैं। तीसरा हम लोग का मिलेगा पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। और यहां पर देखिए पाल्मिटिक एसिड को हम लोग जो है पीए के नाम से लेंगे, पीए। लाइदर जो चौथा हम लोग का मिलेगा जो है आर्किडिक एसिड, आर्किडिक आर्किडिक एसिड। अब आर्किडिक एसिड के तहत हम लोग कहेंगे ए। और लास्ट हमारा जो पांचवा होगा कैप्रिलिक एसिड, इसे हम लोग कहेंगे पांचवा हमारा मिलेगा कैप्रिलिक, कैप्रिलिक कैप्रिलिक एसिड। इस कैप्रिलिक एसिड को हम लोग सीए के नाम से जानेंगे, सीए। तो इस तरीके से आप लोग ने देखा कि यहाँ पर जो है हमारा जो सफा है मीन संतृप्त वसीय अम्ल जो है ये हमारा 5 प्रकार का होता है। लाइक दैट ब्यूटारिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, आर्किडिक एसिड और हम लोग कहेंगे कैप्रिलिक एसिड। लाइक दैट इन पांचों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन के बाद पढ़ेंगे। लाइक दैट आइए हम लोग ऊफा मीन्स असंतृप्त वसा अम्ल का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ऊफा को कितने वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। यहां पर देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऊफा मीन्स ऊफा का वर्गीकरण, वर्गीकरण। अब देखिए ऊफा को हम लोग जो है 2 वर्गों में क्लासिफाइड करेंगे। ऊफा को हम लोग कहेंगे कि इसे 2 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। अब देखिए दोनों का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि इसे मूफा, 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 लाइक दैट मूफा कहेंगे और इसे हम लोग पूफा कहेंगे, पूफा, पूफा। आइए इसे अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या इसे कहेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे। लाइक दैट जो है इसका नाम जो होगा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फैटी एसिड। इसे हम लोग कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऐसे हम लोग कहेंगे पाली, इसे हम लोग कहेंगे पाली अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फैटी एसिड। अब देखिए लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि यम से हमारा मूफा होगा, अन से हमारा अनसैचुरेटेड एसिड होगा, अनसैचुरेटेड होगा, यब से हमारा फैटी होगा और ए से एसिड होगा। लाइक दैट दूसरा हम लोग पूफा के तहत कहेंगे पी का मतलब पॉली होगा, पी का मतलब हमारा पॉली होता है, पॉली। और यू से अनसैचुरेटेड होगा हमारा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और हमारा यब से फैटी एसिड होगा, फैटी एसिड, फैटी। और ए से हमारा एसिड, फैटी एसिड। तो इस तरीके से आपने देख लिया
पी का मतलब पॉली होता है। अब हम लोग कहेंगे कि हमारा जो ऊफा है, ऊफा का हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। लाइक दैट अब हम देखेंगे मूफा का क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसके बाद पूफा का भी क्लासिफिकेशन देखेंगे, मीन्स इनके भी क्लासिफिकेशन है। तो आइए फर्स्ट हम लोग जो है मूफा का क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मूफा, मूफा का वर्गीकरण, मूफा का वर्गीकरण। अब देखिए मूफा को भी हम लोग जो है लाइक दैट हम लोग कहेंगे इसे दो वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। यहाँ पर देखिए दोनों वर्ग मैं आपको दिखाता हूं लाइक दैट। ये हमारे एक होगा हमारा ओलिक एसिड और दूसरा पाल्मिटोलिक एसिड। ओलिक एसिड हम लोग कहेंगे ओलिक एसिड, ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड को हम लोग ओए के नाम से जानते हैं। ओए शॉर्ट फॉर्म भी इसका आता रहता है हर एग्जाम में। लाइक दैट जो है पाल्मिटोलिक एसिड, दूसरा हमारा मिलेगा पाल्मिटोलिक एसिड, पाल्मिटोलिक एसिड, पाल्मिटोलिक एसिड। अब देखिए पाल्मिटोलिक एसिड को हम लोग जो है POA के नाम से जानते हैं, POA। तो इस तरीके से हमारा हम कहेंगे कि मूफा का क्लासिफिकेशन हमारा हो गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं अपना पूफा का क्लासिफिकेशन। लाइक दैट पूफा को 3 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। पूफा का वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो देखिए हम कहेंगे इसे 3 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। लाइक दैट जो है तीनों का आप नाम देखिए और हम कहेंगे कि इससे हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। लाइक दैट आपको हम दिखाते हैं। लिनोलिक एसिड पहला हमारा मिलेगा, लिनोलिक, लिनोलिक एसिड। देखिए लिनोलिक एसिड लाइक दैट जो है इसे हम लोग लिनोलिक एसिड को हम लोग जो है नाम देंगे LLA के नाम से इसे जाना जाता है। और इसे हम लोग ओमेगा 6 भी कहते हैं, ओमेगा 6 भी इसे कहा जाता है, ओमेगा 6। लाइक दैट जो है इसका एक और नाम भी है जिसे हम लोग लिनोलेक कहते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे लिनोलेक, लिनोलेक भी इसे कहा जाता है। मीन्स इतने नामों से इसे जाना जाता है, आप समझ गए होंगे। 8 फर्स्ट हमारा। अब आइए अगला हम लोग देखते हैं। यहां पर हमारा दूसरा होगा एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक, एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड को हम लोग ARA के नाम से जानते हैं, ARA, एराकिडोनिक एसिड। लाइक दैट ये दूसरा हमारा पूफा है। तीसरा हम लोग कहेंगे लिनोलेनिक एसिड, तीसरा हमारा मिलेगा लिनोलेनिक, लिनोलेनिक एसिड। और इसे हम लोग कहेंगे कि इसे ओमेगा 3 के नाम से जाना जाता है और हम कहेंगे LA के नाम से भी जाना जाता है, LA। तो इस तरीके का आप देखिए इसके और भी इतने ओमेगा 3, ओमेगा 6, लाइक दैट हम लोग कहेंगे ओमेगा 9 भी होता है, जैसे हम लोग ओलिक एसिड को कहते हैं ओमेगा 9। लाइक दैट तो हमें मिलेगा। आइए अब हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा ओमेगा 3 है जो है इसे हम लोग और कई वर्गों में क्लासिफाइड करते हैं। लाइक दैट जो देखिए हम लोग कहेंगे कि इसे हम लोग 2 वर्गों में क्लासिफाइड करते हैं। इसे 2 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। लाइक दैट हम कहेंगे ALA, पूरा फुल फॉर्म भी हम इसका बताएंगे। दूसरा हम लोग कहेंगे GLA। ये देखिए हमारा ओमेगा 3 को हम लोग 2 वर्गों में क्लासिफाइड किए और इसके बाद हम कहेंगे कि ये प्रक्रिया हमारी ओमेगा 3 की होगी और ये हम कहेंगे ओमेगा 6 की होगी, ओमेगा 6 की होगी। अब हम कहेंगे ALA को भी हम लोग 2 वर्गों में क्लासिफाइड करेंगे, इसे भी हम 2 वर्ग में क्लासिफाइड करते हैं। सबसे लंबा हमारा यही मिलता है लिनोलेनिक एसिड, जिसे हम लोग EPA
EPA, और दूसरा हम कहेंगे DHA, DHA के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि पूफा का जो क्लासिफिकेशन है, मीन्स हम कहेंगे इसे 3 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। लिनोलिक एसिड, या हम कहेंगे LLA, या हम कहेंगे ओमेगा 3, या हम कहेंगे लिनोलेइक एसिड जो है। तो इस तरह से इसके हम कहेंगे कि लिनोलिक एसिड के 3 नाम और मिलते हैं, ओमेगा 3, LLA, और हम कहेंगे लिनोलेइक एसिड। दूसरा हमारा मिलता है एराकिडोनिक एसिड, जिसे ARA के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म जो है। तीसरा हम लोग को मिलता है लिनोलेनिक एसिड जो है। तो लिनोलेनिक एसिड को हम लोग ओमेगा 3 भी कहते हैं और LA के नाम से भी जानते हैं। और हम यहाँ पर कहेंगे कि ओमेगा 3 हमारा जो है 2 वर्गों में क्लासिफाइड है। ALA मीन्स ओमेगा 3 का एक्चुअल रूप होगा, और ये चेंज हो जाता है हमारा, हम लोग कहेंगे GLA में जो है, मीन्स ओमेगा 6 में। लाइक दैट हम कहेंगे ALA को भी हम लोग फिर 2 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है, जिसे हम लोग EPA और DHA के नाम से जानते हैं। अब आकर के हमारा जो है फैट का क्लासिफिकेशन समाप्त होता है। तो इतना हमारा जो है क्या है, वर्गीकरण की चीजें हैं जो है। अब इसमें सभी हमारे फैटी एसिड, हम लोग को मालूम है कि वसा की सबसे छोटी इकाई वसी अम्ल या फैटी एसिड होती है। इस फैटी एसिड को हम लोग ने क्लासिफाइड कर दिया। लाइक अब तक जितने वसी अम्ल होंगे, सभी वसी अम्ल का हम लोग ने यहाँ पर क्या कर लिया है जो है, बोर्डिंग कर लिया है। अब हमें इन सभी वसी अम्लों का जो है हम लोग को स्रोत देखना है, और हमें इसका देखना कि यूजेस कहाँ है जो है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी अभी तक जो है हम लोग ने फैटी एसिड देखा है, सभी फैटी एसिड के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। तो एट फर्स्ट हम लोग का सफा से जो है पहला हमारा मिला है जो है, लाइक दैट हम लोग का फैटी एसिड प्रथम है जो सफा के अंतर्गत आता है, उसे हम लोग कहते हैं जो है कि ये हमारा एसिड होता है। तो फर्स्ट हम लोग ब्यूटायरिक एसिड को अपने देखते हैं। लाइक दैट ये हमारा पहला है ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। अब इस ब्यूटारिक एसिड के तहत हम लोग पहले क्या देखेंगे, हम लोग पहले इसका स्रोत देखेंगे जो है। लाइक दैट किस में पाया जाता है स्रोत। तो देखिए हम लोग को मालूम है कि ये किस में पाया जाता है। जनरली हम लोग कहते हैं कि ये मक्खन में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाएगा। लाइक दैट जो हम कहेंगे कि पनीर एवं दही, क्रीम में भी पाया जाएगा, पनीर में पाया जाएगा, दही में पाया जाएगा, दही में। और इसके साथ ही हम लोग कहेंगे कि ये हमारा खीरा, वनस्पति भोज्य पदार्थ खीरा, खीरा में भी हमारा ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है। हम कहेंगे कि मक्खन की खुशबू, मक्खन की खुशबू, विशेषता इसकी देखते हैं, विशेषता, विशेषता हम कहें मक्खन की खुशबू, मक्खन की खुशबू, 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 या हम कहेंगे गंध, गंध, खुशबू, या हम कहेंगे गंध, गंध ब्यूटायरिक एसिड के कारण होती है, के कारण होती है। लाइक दैट हम कहेंगे इसका उपयोग हम लोग देखेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है, उपयोग, इसके यूजेस को हम लोग देखते हैं। लाइक दैट हमें स्रोत, कुछ विशेषता, कुछ इसका हम लोग उपयोग। हम कहेंगे खाद्य और दवा उद्योग में, खाद्य एवं दवा उद्योग में, दवा उद्योग में, उद्योग में किया जाता है। खाद्य और दवा उद्योग में हम लोग कहेंगे ब्यूटारिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे इसमें और ज्यादा हमारा कुछ नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं अपना स्टीयरिक एसिड। आइए दूसरा हम लोग देखते हैं स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक, स्टीयरिक एसिड। अब देखिए स्टीयरिक एसिड का हम लोग लाइक दैट पहले स्रोत देखते हैं कि ये किस में पाया जाता है। हमारा स्रोत मस्ट है, हमारा स्रोत, स्रोत से हमारा ज्यादातर क्वेश्चन जो है फैट के स्रोत से ही आता है कि ये हमारा स्टीयरिक एसिड या ब्यूटारिक एसिड किस में पाया जाता है। तो लाइक दैट देखिए स्टीयरिक एसिड हमारा किस में पाया जाएगा, हम कहें ताड़ और नारियल के तेल में पाया जाता है। ताड़, ताड़ एवं नारियल
एवं नारियल के तेल, नारियल के तेल में मेजर पॉइंट हमारा मिला स्रोत कि हमारा किस में स्टीयरिक एसिड किस में पाया जाता है, हम लोग कहेंगे नारियल, या हम कहेंगे नारियल और ताड़ के तेल में हमारे स्टीयरिक एसिड पाया जाता है। आइए इसका हम लोग देखते हैं, उपयोग देखते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। जो है हम लोग कहेंगे उपयोग कहाँ इसका यूज किया जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि इसका यूज जो है त्वचा को नरम एवं नमी युक्त, त्वचा को नरम एवं नमी युक्त बनाने में, नमी युक्त बनाने में एवं हम कहेंगे दूसरा फार्मास्यूटिकल मीन्स दवा उद्योग में, हम लोग कहेंगे दवा उद्योग में मीन्स त्वचा को नम बनाने में और सॉफ्ट बनाने में इसका प्रयोग किया जाएगा। और दूसरा हम लोग कहेंगे दवाओं के बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए अब अगला हम लोग देखते हैं पामिटिक एसिड, मीन्स तीसरी एसिड हमारी है पामिटिक एसिड। अब देखते हैं पामिटिक एसिड का स्रोत क्या है, जो है कहाँ ये किस में पाया जाता है। लाइक दैट जो है हमारा सबसे मस्ट पॉइंट इसका सोर्सेस ही है कि इसमें ये किस में पाया जाता है जो है। तो देखिए हम लोग कहेंगे सूरजमुखी, कुसुम, कहेंगे कुसुम, सूरजमुखी, कुसुम, मूंगफली और हम कहेंगे सोया तेल के अलावा हम लोग कहेंगे कि ये सूक्ष्म जीवों में भी पाया जाता है। इसके बाद हम लोग कहेंगे जानवरों में भी पाया जाता है, जानवरों एवं मनुष्यों में ये पाया जाता है। लाइक दैट इसके स्रोत हैं। अब इसका हम लोग उपयोग देखते हैं। उपयोग इस तरह से इसके सोर्सेज ज्यादा हैं, कई सोर्सेस इसके हैं। जैसे आप देख लिए कि हमारा सूरजमुखी भी है, सूरजमुखी में भी पाया जा रहा है, कुसुम में, मूंगफली में, सोया तेल में भी पाया जा रहा है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स हम कहेंगे बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स में भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा हम कहेंगे जानवरों और मनुष्यों में भी हमारा हम कहेंगे पामिटिक एसिड, फैटी एसिड हमारा पाया जाता है जो है। इसका उपयोग देखते हैं हम लोग जो है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है जो है। हम लोग कहेंगे सफाई उत्पाद में झाग पैदा करने के लिए, इधर जो हम लोग को मालूम है सफाई उत्पाद क्या होता है। सफाई उत्पाद में झाग उत्पन्न करने में जो भी हमारे डिटर्जेंट हो, हम कहेंगे जो भी हमारा डिटर्जेंट हो या हमारा सॉप हो, साबुन हो, इन सब में जो है जो झाग आती है, ये झाग हमारा जो है पामिटिक एसिड के कारण होता है। ये पामिटिक एसिड इसमें मिलाया जाता है, चाहे हमारा नहाने का साबुन हो, चाहे कपड़ा धुलने का साबुन हो, वो चाहे हमारा बट्टी के रूप में हो या हम लोग कहेंगे ब्रिस्टिल या पाउडर के रूप में हो, सभी में हमारा पामिटिक एसिड मिलाया जाता है। इसके वजह से हमें उसमें क्या आती है, जो फॉग आते हैं, झाग आता है जो है। देखिए अगला हम लोग कहेंगे कॉस्मेटिक उद्योग में जो है कॉस्मेटिक उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लाइक दैट हम कहेंगे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में। अब देखिए ये कोलेस्ट्रॉल हमारा अच्छा तो है नहीं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है, ये हानिकारक होता है। मीन्स हम कहेंगे कि लिस्ट हमारा है
डिफिशियंसी का हमारा होता है जो है, ये हमारा लिपोप्रोटीन होता है एक तरीके का। तो लाइक दैट ये हमें हानिकारक होता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा होता है, जबकि हम लोग कहेंगे कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि अब हमारा जो है एक और इसमें मिलेगा। आर्किडिक एसिड के बारे में कोई खास जानकारी अब तक नहीं मिली है वैज्ञानिकों को। लाइक दैट हम लोग अपना अब लास्ट देखते हैं, सफा का हमारा अंतिम फैटी एसिड है हमारा कैप्रिलिक एसिड। आइए देखते हैं हम लोग कैप्रिलिक एसिड। कैप्रिलिक कैप्रिलिक एसिड, देखिए इस कैप्रिलिक एसिड का हम लोग स्रोत देखते हैं जो है कि किस में पाया जाता है। कैप्रिलिक एसिड जो है इट मस्ट है हमारा स्रोत जानना जो है। हम लोग कहेंगे ताड़, नारियल तेल, ताड़ एवं नारियल तेल, नारियल तेल, ताड़ एवं नारियल तेल। इसके बाद हम कहेंगे दूध और मक्खन, दूध एवं मक्खन, दूध एवं मक्खन में पाया जाता है, में पाया जाता है, में पाया जाता है। लाइक जो हम लोग कहेंगे इसका यूजेज देखते हैं, उपयोग इसका देखते हैं। उपयोग क्या इसका यूज है मनुष्यों के लिए, वो हम लोग देखते हैं। हम कहेंगे सूजन रोधी है, सूजन रोधी, सूजन रोधी मीन्स कहीं अगर स्वेलिंग आ गई है तो उसको रोकने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा हम कहें कि मिर्गी रोग में भी प्रयोग किया जाता है इसको, मिर्गी रोग, मिर्गी रोग में भी प्रयोग किया जाता है। लाइक दैट हम कहेंगे कि गुर्दे की विफलता मीन्स किडनी, किडनी को स्वस्थ रखने में, को स्वस्थ रखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, रखने में। और लाइक दैट हम कहेंगे कि लास्ट हमारा ये पाचन संबंधित, पाचन संबंधित, संबंधित विकार में, संबंधित पाचन संबंधित विकार, जो भी पाचन संबंधित हमारी गड़बड़ियां होंगी उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा कैप्रिलिक एसिड किस में पाया गया। हम लोग कहें कैप्रिलिक एसिड हमारा ताड़ एवं हम कहेंगे कि नारियल के तेल में पाया गया। इसके अलावा हम लोग कहेंगे दूध और दुग्ध, दूध एवं मक्खन में पाया गया। और इसका उपयोग आपने देखा कि कहीं अगर बॉडी में स्वेलिंग आती है तो इसकी मालिश द्वारा स्वेलिंग क्या होती है, समाप्त होती है। दूसरा हम कहेंगे मिर्गी रोग की जो दवाएं बनती है उस दवाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हम कहेंगे किडनी को स्वस्थ रखने में, किडनी में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके तहत भी हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं किडनी मेडिसिन में। और हम कहेंगे पाचन संबंधित भी अगर कोई दिक्कतें हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब लाइक दैट हमें 5 क्लासिफिकेशन था, 5 इसमें हमारे फैटी एसिड थे, लेकिन हमें एक का जो है सिद्धांतिक तौर पर कहा जाए जो है कि अध्ययन अच्छे से नहीं हो पाया है। लाइक दैट 4 की प्रक्रिया आपके सफा के तहत जो है मिली है। अब आइए उफा के तहत हम लोग देखते हैं अपने फैटी एसिड को। लाइक दैट जो है उफा के तहत हम लोग का मोनोसैचुरेटेड एसिड के तहत हम लोग देखेंगे, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के तहत हमारा आएगा तो हम लोग कहेंगे ओलिक एसिड जो है हम लोग का मिलेगा पहला। अब यहाँ पर पांचवा हम लोग कहेंगे ओलिक एसिड। आइए हम लोग देखते हैं ओलिक एसिड जो है, ओलिक एसिड, ओलिक एसिड, इस ओलिक एसिड को हम लोग ओमेगा 9 के नाम से भी जानते हैं, ओमेगा 9, इसे हम लोग ओमेगा 9 के भी नाम से जानते हैं। लाइक दैट इसके हम लोग स्रोत देखते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है। स्रोत इसका देखिए काफी इंपॉर्टेंट है हमारा ओमेगा 9। हम लोग कहेंगे कि यह हमारा जैतून, ताड़, मूंगफली, जैतून, ताड़, मूंगफली, जैतून, ताड़, मूंगफली, सूरजमुखी, सूरजमुखी के तेल, के तेल में, और हम कहेंगे प्राणीज, तेल में, और प्राणीज, और प्राणीज में, और ये प्राणीज में,
लाइक दैट इसका हम लोग उपयोग देखते हैं कि इसका यूजेज कहां पर है, इसका उपयोग कहां किया जाता है, उपयोग। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट हमारा इसके यूजेज हैं, तो इसके यूजेज को आप देखिए। हम लोग कहेंगे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, हम लोग कहेंगे कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। लाइक दैट जो है और भी यूजेस हैं, आप देखिए। हम लोग कहेंगे सूजन को कम करने में, सूजन, सूजन को कम करने में, कम करने में, सूजन को कम करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लाइक दैट नेक्स्ट इसका उपयोग हम लोग कहेंगे हृदय और फेफड़े की बीमारी में, हृदय, हृदय एवं फेफड़े, फेफड़े की बीमारी में, हृदय और फेफड़े की बीमारी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे शीशा और कांच को जोड़ने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शीशा एवं कांच, एवं कांच को जोड़ने में, को जोड़ने में। और लास्ट हम लोग कहेंगे बीपी कम करने में, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करने में, कम करने में। लाइक दैट इतना ही आपका क्वेश्चन बनता है जितना हमने यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ओलिक एसिड मीन्स ओमेगा 9 के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये ओमेगा 9 मीन्स ओलिक एसिड किस में पाया जाता है। हम कहेंगे जैतून के तेल में पाया जाएगा। लाइक दैट हम कहेंगे जैतून के तेल में, ताड़ के तेल में, मूंगफली के तेल में और सूरजमुखी के तेल में पाया जाएगा। और कुछ ये मात्रा में प्राणीज में भी पाया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है, हम कहेंगे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, मीन्स एलडीएल की मात्रा बढ़ गई है तो उसे घटाएगा। हम कहेंगे बॉडी में अगर कहीं सूजन आ गई तो सूजन को भी कम करेगा। हम कहेंगे हृदय, हार्ट में कोई समस्या है, फेफड़े में समस्या है तो उसकी बीमारी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे चाहे हमारा शीशा हो या कांच हो, इनको अगर जोड़ना हो तो जोड़ने में भी ओलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और हम कहेंगे ब्लड प्रेशर जिसका हमारा हाई हो रहा हो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग द्वारा बीपी को कंट्रोल किया जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग जो है अपना मूफा का, लाइक दैट जो हम लोग दूसरा अपना ओलिक एसिड देखते हैं, क्योंकि मूफा में हमारे दो ही ओलिक एसिड आते हैं, दो ही हमारे फैटी एसिड आते हैं। एक आपने देख लिया, एक के तहत आपने देखा कि हमें मिला ओलिक एसिड, और दूसरा हम लोग देखते हैं जो है पाल्मिटोलिक एसिड। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है छठा हमारा मिलेगा पाल्मिटोलिक एसिड। इसे हम लोग कहेंगे पाल्मिटोलिक एसिड, पाल्मिटोलिक, पाल्मिटोलिक एसिड, पाल्मिटोलिक एसिड। अब देखिए इसके स्रोत को देखते हैं कि ये हमारा पाल्मिटोलिक एसिड कहाँ पाया जाता है। लाइक दैट जो है मेन पॉइंट हमारे जो सोर्सेस हैं उसी को हम लोग को देखना है। हम कहेंगे ऊतक और लीवर में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ऊतक, ऊतक एवं लीवर, एवं लीवर, लीवर में सबसे अधिक पाए जाते हैं, सबसे अधिक, सबसे अधिक पाए जाते हैं। देखिए लीवर हमारा मिला है, हम लोग कहेंगे टिश्यू और लीवर में सबसे ज्यादा हमारा जो है पाया जाता है पाल्मिटोलिक एसिड जो है। इसके बाद हम कहेंगे कि मैकाडोनिया तेल में भी पाया जाता है। मैकाडोनिया तेल, मैकाडोनिया, मैकाडोनिया, मैकाडोनिया तेल में, तेल में भी ये पाया जाता है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेयरी, इसमें मैकाडोनिया तेल में ये लगभग 17% पाया जाता है। फिर हम कहेंगे डेयरी उत्पाद में, डेयरी उत्पाद में। इस तरीके से आपने देखा कि कई सोर्सेस हैं हमारे जो है पाल्मिटोलिक एसिड के। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका हमारा यूजेस क्या है जो है। लाइक दैट जो है बहुत हमारा मिलता जुलता ही यूजेस इसका भी है, उपयोग, उपयोग। हम लोग कहेंगे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हम इसका प्रयोग करेंगे। सूजन रोधी भी है, सूजन रोधी मीन सूजन को कम करने में इसका प्रयोग किया जाएगा। फिर हम कहेंगे उपापचय संबंधित रोग, उपापचय संबंधित रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उपापचय संबंधित रोग में इसका प्रयोग किया जाता है, रोग में। तो इस तरीके से आपने देखा कि पाल्मिटोलिक एसिड हमारा कहाँ कहाँ पाया गया, किस किस क्या क्या स्रोत रहे। हम कहेंगे टिश्यू में पाया गया, लीवर में पाया गया, सबसे अधिक पाए जाते हैं। फिर हम कहेंगे मैकाडोनिया आयल है जिसमें 17% हमारा पाल्मिटोलिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद डेयरी उत्पाद में भी पाया जाता है। लाइक जो इसका यूजेज है, हम कहें मेटाबॉलिज्म, उपापचय संबंधित कोई गड़बड़ी है तो उसमें इसका प्रयोग जो है मेडिसिनल के तौर पर किया जाता है। लाइक दैट हम कहेंगे कि अगर बॉडी में कोई सूजन आ गई है तो उसे भी कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम कहेंगे कोलेस्ट्रॉल को जो है, अगर बॉडी में हमारे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गए हैं तो उसे भी कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग कहेंगे कि हमारा मुफा संबंधित दो हमारे जो है फैटी एसिड थे जिसे हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे पूफा के अंतर्गत हम लोग को मालूम है कि 3 फैटी एसिड आते हैं जो है। आइए इन तीनों फैटी एसिडों को देखते हैं जो है। लाइक दैट हमारा यहाँ पर मिलेगा 7वां फैटी एसिड हमारा जिसे हम लोग कहेंगे लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है हमारा लिनोलिक एसिड जो है, हम कहेंगे काफी इंपॉर्टेंट है। इसे क्लासिफिकेशन हमने दे दिया है, किसी और कितने नामों से जाना जाता है जो है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसे हमारा ओमेगा 6 भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है जिसे हम लोग ओमेगा 6 के नाम से जानते हैं। लाइक दैट इसका हम लोग स्रोत देखते हैं। स्रोत देखिए इसके स्रोत क्या है। स्रोत मीन्स हम कहेंगे ओमेगा 6 की बातें अब हो रही है हम लोग की, ओमेगा 6 की। यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके सोर्सेस को देखते हैं। इसका यूज भी काफी है हम लोग का। हम कहेंगे ड्राई फ्रूट्स लाइक दैट हम लोग नट बोलते हैं, नट्स। इसे हम लोग कहते हैं नट्स बीज, ड्राई फ्रूट्स। नट्स बीज में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग कहेंगे शरीर के हर जगह, शरीर के हर जगह शरीर के हर जगह ये हमारे क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे शरीर में कई तरीके से वर्क करते हैं। मेजर वर्क इनका हम लोग दिखाते हैं, इनके कार्य को देख लीजिए। लाइक दैट इनका कार्य देखते हैं, इसके बाद इनका उपयोग देखते हैं। ये कार्य इनका देखिए, कार्य लाइक दैट ये सभी के लिए जो जरूरी है वृद्धि और विकास। हम कहेंगे शरीर की वृद्धि एवं विकास शरीर की वृद्धि और विकास से कार्य करते हैं तथा त्वचा झिल्ली का निर्माण करते हैं। हम लोग कहेंगे त्वचा झिल्ली का निर्माण करते हैं। लाइक दैट हम लोग इनका उपयोग देखते हैं। उपयोग इनका यूजेस क्या है, उपयोग आइए। इनका कार्य तो आपने देख लिया, इनका यूजेस कहाँ पर होता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि एलोपेशिया में किया जाता है। एलोपेशिया हम कहेंगे एलोपेशिया को रोकने में एलोपेशिया मीन्स होता है बाल का झड़ना, बाल का झड़ना ही हमारा एलोपेशिया मीन्स बाल को झड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है जो है, जिससे बाल झड़ने न पाए जो है। लाइक दैट हम कहेंगे हृदय रोग में इसका प्रयोग किया जाएगा। हम कहेंगे मधुमेह में प्रयोग किया जाता है इसको,
मधुमेह को कंट्रोल करने में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। हम कहेंगे सूजन में प्रयोग किया जाएगा, सूजन, सूजन को कम करने में भी प्रयोग किया जाएगा। मोटापा में भी इसका प्रयोग किया जाता है, मोटापा, मोटापा को कम करने में, को कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। लाइदेर जो है हम कहेंगे ओमेगा 6 से आपने देख लिया कि हमारा ओमेगा 6 का क्या कार्य रहा है और इसका हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। लाइदेर जो अब हम लोग इसका देखते हैं एराकीडोनिक एसिड जो है, नेक्स्ट हम लोग का 8वां हमारा फैटी एसिड होगा एराकीडोनिक एसिड। देखिए एराकीडोनिक एसिड, एराकीडोनिक, एराकीडोनिक एसिड, एराकीडोनिक एसिड, इसके स्रोत को देखते हैं कि ये किस में पाया जाता है। लाइक दैट इसके सोर्सेस क्या हैं, तो देखिए इसके सोर्सेस क्या हैं। हम लोग कहेंगे एराकीडोनिक एसिड हमारा मुर्गी, अंडा, मांस, हम कहेंगे मुर्गी, मुर्गी, अंडा, मांस, मुर्गी, अंडा, मांस, मछली, मछली एवं समुद्री, समुद्री खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ में इनकी मात्रा पाई जाती है। लाइक दैट हम कहेंगे कि ये इसके अलावा ये हम कहेंगे मदर मिल्क में भी पाया जाता है, मदर मिल्क, मदर मिल्क, मदर मिल्क में भी पाया जाता है, मदर मिल्क में भी। आइए इसका हम लोग उपयोग देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यूजेस, इसका उपयोग, उपयोग देखिए बहुत ही हमारा अच्छा इसका भी जो है यूजेस है। हम लोग कहेंगे कि इसका उपयोग जो है हम लोग को मालूम है कि भी मासिक धर्म से जुड़ी बीमारियों को खत्म करने में, मासिक धर्म से जुड़ी बीमारियों, बीमारियों एवं परेशानियों, एवं परेशानियों, बीमारियों एवं परेशानियों को खत्म करने में, खत्म करने में देखिए मेजर वर्क ये हम लोग कहेंगे मेजर वर्क हमारा ओमेगा 3 का होता है, ओमेगा 3 का होता है, लेकिन खत्म करने में सहायक, सहायक, सहायक ये होता है। मेजर वर्क हम कहेंगे ओमेगा 3 का होता है हमारा यहाँ पर, तो ये हम लोग कहेंगे खत्म करने में सहायक होता है जो है, न कि खत्म करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सहायक के तौर पर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं जो है। लाइक दैट हम कहेंगे कि इसके तहत हमारा गठिया रोग, गठिया, गठिया रोग में, गठिया रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे इसके बाद हमारा सूजन में प्रयोग किया जाता है, अस्थमा में, अस्थमा में, अस्थमा, अस्थमा रोग में प्रयोग किया जाता है। हम कहेंगे सूजन रोधी में किया जाता है, सूजन रोधी, सूजन रोधी में भी किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया पहला जो इसका यूजेज है वो सहायक के तौर पर लेना। ओमेगा 3 हमारा मेजर होता है, हमने लिख दिया कि ये मेजर है, हमारा मेजर है ओमेगा 3। लाइक दैट इज सहायक के तौर पर होता है। अब लास्ट हमारा फैटी एसिड बनता है जो है हमारा ओमेगा 3। आइए ओमेगा 3 को देखते हैं। ओमेगा 3 को हमें क्लासिफाइड भी हमने किया है कि ओमेगा 3 हमारा 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ओमेगा 3 को अपने, आइए हमारा लास्ट है ओमेगा 3, यहां पर हम लोग देखते हैं अपना ओमेगा 3, ओमेगा 3 लाइक दैट जो है हम इसे कहेंगे ओमेगा 3 को लिनोलेनिक एसिड, लिनो लेनिक एसिड, लेनिक, लिनोलेनिक एसिड। अब इसके तहत हम लोग को मालूम है कि हम लोग जो है पहले क्या करेंगे, 2 प्रकार का होता है जिसे हम लोग ए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो है GLA के बारे में पढ़ेंगे। आइए एल के प्रोसेस में हम लोग देखते हैं एल का क्या हमारा प्रोसेस है। हम कहेंगे कि इसका स्रोत देखते हैं एल का। फर्स्ट हम लोग स्रोत देखते हैं कि किस में पाया जाता है, स्रोत। तो देखिए हम कहेंगे अलसी, कैरोला, अलसी,
कैरोला, अलसी कैरोला। इसके बाद हम लोग कहेंगे अलसी कैनोला होता है, कैरोला ना हो करके कैनोला, एलसी कैनोला। इसके बाद हमें मिलेगा पेरीला, पेरीला। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे चिया बीज, चिया, चिया बीज। इसके बाद हम लोग कहेंगे अखरोट का तेल, अखरोट, अखरोट। इसके बाद हमारा आता है मछली का तेल, मछली का तेल, मछली का तेल। इस मछली के तेल के प्रोसेस से ही हम लोग कहेंगे कि ये मछली का तेल मीन्स कौन सी मछली है, हम लोग देखेंगे सैल्मन, सैल्मन, सैल्मन मछली हमारी होगी। इसके बाद ट्यूना होगा, ट्यूना। और नेक्स्ट हम लोग कहेंगे कि हेरिंग होगी, हेरिंग, हेरिंग। ये तीन मछलियां हैं जिनके तहत हमारा जो है ओमेगा 3 ALA हमारा पाया जाता है। आइए इसके तहत हम लोग देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो है इसका उपयोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसका है यूजेज कहाँ पर होता है, उपयोग, उपयोग। एट फर्स्ट आपने स्रोत देख लिया है, अब हम लोग इसका उपयोग देखते हैं, उपयोग। अब देखिए उपयोग के तहत हम लोग कहेंगे कि इसका उपयोग जो है दिल के दौरा में, जो है दिल की बीमारी में, दिल की बीमारी में, की बीमारी में, दिल की बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। गठिया रोग में किया जाता है, गठिया रोग, गठिया, गठिया रोग में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि यमसी मीन्स मासिक, मासिक धर्म, धर्म चक्र में परेशानी, परेशानी एवं परेशानी और कठिनाई में, कठिनाई को दूर करने में, को दूर करने में, दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम लोग कहेंगे कि मस्तिष्क स्वास्थ्य में जो है, मस्तिष्क, मस्तिष्क स्वास्थ्य, मस्तिष्क स्वास्थ्य को बनाए रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा इसे दो वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। लाइक दैट जो है ALA का हमारा जो प्रोसेस है इसे दो वर्ग में क्लासिफाइड किया गया है। हम कहेंगे दोनों को आप यहीं पर देख लीजिए, हम लोग कहेंगे EPA, EPA और हमारा मिलता है DHA, DHA। ये दोनों का जो सोर्सेस है, जो स्रोत है, इन दोनों का स्रोत हम कहेंगे स्रोत मछली का तेल है। हम कहेंगे स्रोत में हमें मिलता है मछली के तेल में, मछली के तेल में ये दोनों हमारे फैटी एसिड पाए जाते हैं। अब हम कहेंगे मछली के तेल में दोनों फैटी एसिड पाए जाते हैं तो इनका वर्क क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, हम लोग कहेंगे हृदय रोग, स्ट्रोक। हम लोग कहेंगे इसका उपयोग, इन दोनों का यूज हम दिखाते हैं आपको, उपयोग, उपयोग। लाइक दैट हमें इसमें ही कंट्रोल में लेना है, इसको थोड़े में ही दिखाना है। हम कहेंगे स्ट्रोक आता है, स्ट्रोक, स्ट्रोक में इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, हृदय रोग में करेंगे, हृदय रोग में करेंगे, हृदय रोग में। और लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हाई बीपी में करेंगे, हाई बीपी को नियंत्रित करने में, नियंत्रित, हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो है यहाँ पर लाइक दैट इसका नाम आपको जानना जरूरी होगा, इकोसा पेंटेनोइक एसिड। हम लोग कहेंगे इसे, इसका नाम होगा इसे इकोसा, इकोसा, इकोसा पेंटेनोइक, पेंटेनोइक, पी से पेंटेनोइक, ए से एसिड, इकोसा पेंटेनोइक एसिड। और हमारा DHA का जो प्रोसेस होगा, DHA का, DHA का यहाँ देखिए नामकरण हम दिख रहे हैं जो है, हम कहेंगे डोकोसा, हम कहेंगे डोकोसा, डोकोसा, डोकोसा। इसके बाद पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक, नोइक एसिड।
अब इस तरीके से आपको हम कहेंगे कि सभी चीजें मिला है आपका कि ईपीए हमारा इकोसा पेंटोनोइक एसिड और हमारा डीएचए जो है डोकोसा पेंटेनोइक एसिड, ये दोनों हमारे फैटी एसिड जो है हम कहेंगे मछली के तेल से प्राप्त होते हैं। लाइक दैट मछली आपको दिया गया है कि मछली आपकी कौन सी है, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर मछली हमारी दी गई है, सैल्मन होगा, ट्यूना होगा और हेरिंग होगी जो है। तो इन तीनों मछलियों के तहत ही हमारा जो है कहेंगे एएलए के हमारे ईपीए और डीएचए हमारे फैटी एसिड प्राप्त होते हैं। इनका वर्क रहा है जो है कि ये स्ट्रोक में काम आते हैं, हृदय रोग में काम आते हैं और बीपी को नियंत्रित करने में इनका प्रयोग किया जाता है। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि अब हमारा लास्ट हमारा पॉइंट से आता है जो है हम कहेंगे हमारा जीएलए, दूसरा पॉइंट इसका है जीएलए। देखिए जीएलए, जीएलए, अब जीएलए का फुल फॉर्म आपको मालूम ही होगा, हम लोग कहेंगे कि इसे हम लोग कहेंगे इसे हम लोग बोलते हैं गामा, गामा लीनो, लीनो लेनिक, लिनोलेनिक, गामा लिनोलेनिक एसिड, एसिड। आइए जीएलए का प्रोसेस हम लोग देखते हैं जो है हमारा लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इसे ओमेगा 6 भी कहा जाता है, इसे ओमेगा 6 के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स हम कहेंगे कि हमारा ओमेगा 3 जब चेंज होता है ओमेगा 6 में तो उसे हम लोग जो जीएलए के नाम से जानते हैं। लाइक दैट इसका स्रोत देखिए, हम कहेंगे इसका स्रोत, स्रोत लाइक दैट इसके सोर्सेस आप सुने बहुत कम होंगे, हम कहेंगे बोरेज, बोरेज, ये बोरेज में पाया जाता है। लाइक दैट हम कहेंगे रुबेसी में पाया जाता है, रुबेसी, रुबेसी, और हम कहेंगे इवनिंग प्रिमराज तेल, इवनिंग, इवनिंग प्रिमराज, प्रिमराज तेल में भी ये पाया जाता है। मीन्स ये ज्यादा सोर्सेस नहीं है हमारे, इस तरीके से हम लोग कहेंगे दो तीन ही हमारे सोर्सेस हैं। लाइक दैट जो इसका हम लोग उपयोग देखते हैं, उपयोग इसका देखिए, यूजेज इसका क्या है, उपयोग, उपयोग लाइक दैट हम कहेंगे कि इसका उपयोग जो है न्यूरोनल झिल्ली का मुख्य घटक है जो है हम कहेंगे न्यूरॉन, न्यूरॉन की झिल्ली, न्यूरॉन की झिल्ली का निर्माण करता है, निर्माण करता है। न्यूरॉन की झिल्ली का फॉर्मेशन हम लोग कहेंगे इसी के द्वारा होता है, जीएलए फैटी एसिड के द्वारा होता है। इसके बाद हम कहें कोशिकाओं के कार्य में मदद करना, कोशिकाओं के, कोशिकाओं के कार्य में मदद करना, कार्य में मदद करना। लाइक दैट नेक्स्ट हम लोग कहेंगे कि कैंसर रोधी, मधुमेह रोधी, कैंसर, कैंसर रोधी, मधुमेह रोधी, मधुमेह डायबिटीज, मधुमेह रोधी, और हमारा एक और मिलेगा सूजन रोधी, सूजन रोधी। इस तरीके से आपने देख लिया हमारा ये क्लासिफिकेशन फैट का समाप्त हुआ। लाइक दैट आपको कुल मिलाकर के जो है हम लोग कहेंगे कि 9 फैटी एसिड हमने दिया। इन 9 फैटी लाइक दैट होते कुल 10 फैटी एसिड हैं, जिसमें एक फैटी एसिड का आपका जो है एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता है। लाइक दैट आपको 9 फैटी एसिड मिलते हैं यहाँ पर, और 9 के तहत आपको जो है सभी चीजें बताई गई हैं। लाइक दैट इसके सोर्सेस और उपयोग, इतने के तहत हमारे क्वेश्चन बनते हैं। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। लाइक दैट आज की क्लास हमारी अब यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।